एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का शांति प्रस्ताव लेकर के जाएंगे एनएसए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे एनएसए डोभाल। यूक्रेन को लेकर के शांति संदेश पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर के जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकता है, यानी जंग खत्म करवा सकता है कोई कंट्री, तो वो इंडिया है। अब अजीत डोभाल हैज आल्सो स्टेप्ड अप कि सिक्योरिटी के मामला से छोड़ के वो अब ही इज लाइक बिहेविंग एज इफ इंडिया नाउ हैज टू फॉरेन मिनिस्टर्स। को ऐसा जिम्मेदार शख्स है हु कैन डिलीवर फ्रॉम देयर साइड। इंडिया और रशिया को एक दूसरे की जरूरत है। इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो उनके विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। रशिया जाने के बाद वहाँ पर अब यूक्रेन और रशिया में देख ले 2 साल हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए जंग होते हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों की माशरत तबाह हो चुकी है। माशरत से उनसे पूरे रशिया को बड़ा फर्क पड़ा है कि ऐसा शायद हो जाए। पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल पीस टॉक्स या पोटेंशियल पीस डील हो जाए और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आए। और डोभाल साहब तो 2014 से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। आप देखें कंटिन्यूटी जो मेंटेन की हुई है। सो ही नोज अ लॉट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इश्यूज लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। मतलब उनसे ज्यादा जानने वाला और कोई नहीं होगा इसका। वो उनकी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि रशिया इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि $10.2 बिलियन बचाए गए हैं सिर्फ क्रूड ऑयल इंडिया ने अमेरिका के कहे बगैर। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की ही खबर है कि नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन जी ने कहा था कि भारत, ब्राज़ील और चाइना युद्ध को रुकवा सकते हैं, जो यूक्रेन और रूस वाला। और अब आज का दिन है, बड़ा ऐलान एमईए की तरफ से कि भाई शांति समझौता का प्रस्ताव लेके अजीत डोभाल साहब एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के, वो पहुंच रहे हैं रसिया पहुंच के सबसे पहले ही मुलाकात उनकी पुतिन साहब से होगी। इट मीन्स कि जो पहल करनी थी किसी को, वो शुरू हो चुकी है ऑफिशियल तौर पे। और भारत जो है शांति वार्ता कराने के लिए सबसे पहला देश बन चुका है। इससे पहले अनऑफिशियली तुर्की ने कोशिश की थी, उसका रिजल्ट नहीं निकला। अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें अपनी पर्सनल बातें लिखी, पर्सनल इन द सेंस कि नरेंद्र मोदी जी ने ही इस शांति वार्ता को खुद लिखा है, खुद कहा है, तो अब पुतिन साहब को जो लगे, और पूरी दुनिया चाहती है युद्ध रुके, और भारत तो शुरुआत से ही कह रहा है कि दिस इज़ नॉट एरा ऑफ वॉर। तो अगर युद्ध रुकता है तो भारत की ग्लोबली बहुत बड़ा नाम होगा। और जाहिर सी बात है इससे रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स, वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चाइना और रशिया और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए इसमें इंडिया ही एक बड़ा ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है दुनिया में कि जो ये कर सकता है। किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है, ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए। किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो। अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा नहीं, जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेगुनाह जुल्म किया जाता है जालिम तो बड़ा हमें जो है दर्द होता है। तो ये नहीं हो सकता, और ये जो एरा है ये तरक्की का है, ये उसका है नहीं। वो सिर्फ इन्होंने कहा है। वो प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट कभी नज़र नहीं आई खुल के धड़ल्ले से, और ना ही ब्राज़ील के लीडर्स की तरफ से ऐसा। तो इससे लगता है कि इंडिया ही जो है वो एक प्लेयर ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये जनाब, ये बड़ी एक खबर, अहम खबर है इस जंग को बंद करवाने के लिए। अगर हम सोचें खत्ते में, रीजन में, या असल में दुनिया में पीस के लिए जो है, ये बड़ी अहम खबर है। हो सकता है भारत जो है इसके अंदर कोई
प्ले कर सकता है बड़ा रोल। और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर, तो वो भारत ही करेगा। हम देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। ये इसी तरीके से जो जंग हो रही है बंद तो इसने होना ही होना है। तो इसके अंदर हमें इंडिया और उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल नज़र आएगा, ये आप देखेंगे। ऐसे ही महसूस प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकता है, यानी जंग ख़त्म करवा सकता है कोई कंट्री, तो वो इंडिया है। और फिर उन्होंने और बातचीत करते हुए कहा कि इससे पहले रशिया और यूक्रेन के बीच एक पीस टॉक्स हुई थी, लेकिन वो सामने नहीं आ सकी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ से सब कुछ करके बातचीत करके वापस लौटे, और वो दौरा जब हो रहा था मोदी साहब का, तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि ये कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा नजर आए दुनिया को, कुछ करवा दें, ये भारत कुछ बीच में जो है बातचीत करवा दे, कुछ ऐसा हो जाए यानी। तो क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहाँ पर पहुँचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो तय कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए हैं, तो फिर इससे ये लगता है कि ये पूरा एक जो है ना वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम ऐसा है कि ऐसा शायद हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल पीस टॉक्स या पोटेंशियल पीस डील हो जाए, और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आए। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस जंग को रुकवाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, अगर इन्होंने सीज फायर की रशियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि दुनिया जो है इस टाइम पे ग्लोबल विलेज है। दुनिया के किसी भी कोने में जंग होती है तो उसके जो असरात होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या किसी और किस्म के हों, वो दुनिया के हर खिते में महसूस किए जाते हैं। अब यूक्रेन में जंग हो रही थी तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल की जो कीमतें थी उन्होंने फ़ौरन हाइक कर गई। तो अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होने की तरफ जा रही है तो ये अच्छी बात है। रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं, क्योंकि इनका ब्लॉक एक है। इंडिया और रशिया को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडिया की मार्केट 1.5 अरब लोगों की मार्केट है। हर कोई जो भी दुनिया की इकॉनमी है वो ये चाहता है कि उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसका प्रोडक्ट बन रहा है, वो इंडिया की मार्केट के अंदर जाए। तो जाहिर बात है उनका और इसमें कोई ना कोई रोल तो हो सकता है। इकोनॉमिकल वाइज देखी जाए, दुनिया में आजकल उसी की सुनी जाती है जिसकी इकोनॉमी तगड़ी है। ये वो जंगो जदल का ना दौर है कि जिसके पास हथियार ज़्यादा हो वही आगे आए, या जिसके पास कोई और चीज़ या इंटेलेक्चुअल जिसके पास ज़्यादा हो वो ज़्यादा आए। आजकल का दौर ये है कि जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो जापान जैसा मुल्क है जिसकी कोई आर्मी नहीं है लेकिन उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इसी तरह इंडिया ने चूँकि अपनी इकोनॉमी एक फ्री इकोनॉमी की मॉडल पे रखी है 90s की दिहाई से लेकर अभी तक, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हर बंदा अभी आपने देखा कि फेसबुक ने अपना हांगकांग से जो उनका वो डाटा सेंटर था वो उठा के उन्होंने इंडिया की सिटी गुजरात के अंदर किया है। तो हर दुनिया का बड़ा से बड़ा जो ट्रेड जो लोग कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि वो इंडियन मार्केट को कैप्चर करें। कि जिस मुल्क के पास पैसे हैं, जिस मुल्क के अच्छे ममालिक के साथ, बड़े मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी इकॉनमी भी स्टेबल रहेगी और इंटरनेशनल दुनिया के अंदर उनका जो एक जो उनका वेट है वो बरकरार रहेगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर यूक्रेन वाले मामले के अंदर रशिया ने स्ट्रिक्टली एक तवील अरसा ये स्टांस रखा है कि किसी सूरत भी इस जंग को बंद नहीं किया जाएगा। उनकी तरफ से बगावत की गई है, अनॉय किया गया है स्टेट को, फेडरेशन को। अब उसका हर सूरत में बदला लिया जाएगा और उनको दबाया जाएगा, बताया जाएगा कि ऐसी कौन है। तो रशिया ने अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि वो कौन है, और उन्होंने भरपूर मुजाहिरा किया। इवन कि अमेरिका ने इसमें इंटरवीन किया। अमेरिका की सीवियर इंटरवीन होने के बाद भी कुछ नहीं बन पाया, और उल्टा रशिया की जानिब से ज़्यादा रिएक्शन देखने में आया। अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए यूक्रेन को, रशिया को इस बात के ऊपर भी कि ये क्या मामला है। असल में जंग तो सुपर पावर की है। रशिया दोबारा सुपर पावर बनने की गेम के अंदर है। इंडिया भी आने वाले कुछ अरसे के अंदर उसी दौड़ के अंदर है कि सुपर पावर कौन होगा। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, लेकिन उसके कोलैप्स होने के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं, चूँकि इंटरनेशनल दुनिया के अंदर वो उनके मामला कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चले, लेकिन दे आर स्टिल क्लेमिंग कि दे आर सुपर पावर, और वो सुपर पावर हैं भी। अब जो इंडिया वाला मामला है, इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो उनके विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे।
अब इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है, हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया इख्तियार करना है, और इंडिया की जानिब से भी हमेशा अमेरिका से शाबाशी लेने के बाद ही हमारी तरफ बढ़े।